समय गुजरता गया। ऐसे में बहुत ढूंढने के पश्चात सुमेर जी की बेटी निकिता के साथ उदय की शादी हो जाती है। गिरधारी लाल जी तथा प्रेमलता जी की धारणा है कि शादी के पश्चात शायद उदय अपने व्यवसाय पर मन लगाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसे इतनी खूबसूरत सी बीवी मिल गई कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर दुकान की ओर जाना ही बंद कर दिया। फिर भी गिरधारी लाल जी मन में गांठ बांध लिए कि समय के साथ साथ उदय में परिवर्तन आ जाएगा तो वह अपने व्यापार को संभाल लेगा। समय के साथ साथ उनका विचार रंग लाया। बड़े लंबे समय के अंतराल में उदय को यह बात समझ में आ गई कि अपने माता पिता को तो एक ना एक दिन चले जाना है। जब तक यह लोग जीवित रहें तब तक उनकी पेंशन के पैसे से ही घर का पूरा खर्च चल जाएगा, तो व्यवसाय में जो भी आमदनी हो सके उसे भविष्य के लिए रख लिया जाए। अतः वह व्यवसाय में मन लगा लिया। इस बाबत गिरधारी लाल जी तथा उनकी पत्नी बहू निकिता भी पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। इस बाबत घर के बाकी लोग किसी प्रकार के विचार व्यक्त करें तो गिरधारी लाल जी को मन में कष्ट होता है कि लोग उनके उदय को लेकर किसी भी तरह का गलत विचार क्यों रखते हैं, जबकि सभी लोग चाहते हैं कि उदय उन्नति करे तथा अपना परिवार का हल खुद ही जोते। गुजरते समय के साथ साथ जब जब उदय अपने व्यवसाय वगैरह में मन लगाता है तब तक उसके दोनों बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्च सारे गिरधारी लाल जी उठाते हैं। उदय के व्यापार से एक फूटी कौड़ी भी खर्च ना हो, उसी प्रयास में रहते हैं ताकि उदय के अपने भविष्य के लिए जुगाड़ में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। ऐसे में समय के साथ साथ बहुत कुछ परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन तो यहाँ तक कि हो गया कि आजकल माँ प्रेमलता देवी के हाथों का पकाया हुआ खाना उदय को अच्छा नहीं लगता। असल में अत्यधिक प्यार के कारण तथा जब चाहे जैसा चाहे नए नए पकवान बनाकर खिलाते हुए प्रेमलता देवी को इस बात का विश्वास अब भी है कि उदय अपनी माँ के हाथों के पकाए हुए खाने को अब भी पसंद करेगा, परंतु ऐसा विचार करना भूल साबित होगा, उसका अंदाज़ा उनको नहीं था। प्रेमलता देवी जी अब भी अपने हाथों से बहुत से पकवान बनाकर अपने बेटे को प्यार से खिलाना चाहती है और बहू निकिता चाहती है कि उसकी सासू माँ प्रेमलता देवी अपने बेटे पर से अपने आधिपत्य को छोड़ दे, वरन बहू निकिता ही पूरे संसार का हल अपने हाथों में लेकर चले और सभी लोग निकिता के इशारों पर उठे बैठे, अर्थात निकिता के इशारों पर तथा उसके हिसाब से ही संसार चले। प्रेमलता देवी अपने संसार का हल अभी तक पूरी तरह से दूसरे के हाथों में सौंपने पर ऐतराज करती है। उनका कहना है कि जब तक जीवित रहें क्यों ना अपना काम अपने हाथों से ही करें और अपनी ही पसंद के अनुसार रसोई घर का कामकाज चलाती रहें। निकिता मन की साफ नहीं है, यह बात प्रेमलता देवी को अच्छी तरह से मालूम है। ऐसे तो निकिता को भी यही लगता है कि उसकी सासू माँ भी मन की साफ सुथरी नहीं है। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गई, जो अक्सर बहुत से परिवार में देखने को मिलता है। ऐसे में जैसे जैसे समय बीतता गया और प्रेमलता देवी तथा पति गिरधारी लाल जी की उम्र बढ़ती चली गई, तो उदय और निकिता पूरे परिवार का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। ऐसी अवस्था में गिरधारी लाल जी के पास कोई उपाय नहीं बचता कि वह अपने बैंक के तथा पेंशन के सारे हिसाब किताब, यहाँ तक कि डेबिट कार्ड वगैरह भी अपने बेटे बहू के हाथों में सौंपने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि प्रेमलता देवी ऐसे कार्यों पर सहमत नहीं होती है, परंतु यहाँ पर प्रेमलता देवी जी का विचार कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि निकिता अपने ससुर जी के ऊपर इस कदर अपना प्रभाव तथा दबदबा बनाकर रखना चाहती है कि जो प्रेमलता देवी को
पसंद नहीं होता। परंतु गिरधारी लाल जी के पास कोई उपाय भी तो नहीं रहा, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, 90 वर्ष को पार कर चुके हैं। ऐसे में भला वह क्या करते। हालांकि यह अपने आप को अब भी बहुत ताज़ा अनुभव करते हैं और ऐसे बहुत से उदाहरण पेश करने की कोशिश करते हैं जिसके द्वारा यह साबित हो जाता है कि उनके मन में अब भी यही भावनाएं विराजमान हैं कि अब भी वे जवान हैं और 100 साल की उम्र को आराम से पार कर जाएंगे। ऐसे तो घर के सभी लोग यही चाहते हैं कि गिरधारी लाल जी 100 वर्ष की उम्र को पार कर जाए, क्योंकि जितना दिन तक वे जीवित रहेंगे उतने दिन तक उनकी नौकरी के पूरी पेंशन के पैसे निकिता को मिल जाएंगे, ताकि बहुत से पैसे निकिता उनमें से अलग करके रख सकती है, जो हर महीना करती भी है। ऐसे में कभी कभी यह अपने ससुर जी के साथ दुर्व्यवहार भी करती है, जो अपनी बढ़ती उम्र के कारण गिरधारी लाल जी नज़रअंदाज कर जाते हैं। निकिता के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विषय में प्रेमलता देवी जी मन ही मन आहत होती है। ऐसे तो आहत गिरधारी लाल जी भी होते हैं, पर इसे अपनी किस्मत मानकर सहन कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उदय और निकिता को वे बेहद प्यार करते हैं तथा उनसे दूर नहीं रह सकते। उनसे दूर रहने के सारे रास्ते वे पहले ही अपने हाथों से बंद कर चुके हैं, जो अब नहीं खोल सकते। परंतु प्रेमलता देवी कभी कभी मायूस हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी यह बात मालूम है कि उन दोनों के अथक प्रयास तथा असीमित प्यार के कारण अब निकिता तथा उदय बिगड़ चुके हैं तथा जब चाहे तब सभी के ऊपर बिगड़े बोल बोल देते हैं, जो उनके दिल को चुभ जाते हैं। ऐसे तो गिरधारी लाल जी के दिल में भी चुभते हैं, परंतु यह अपने दिल को मजबूत रखने की कोशिश करते हैं तथा कभी कभी तो मजबूत रखने की झूठी कोशिश करते हैं और यह जताने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। परंतु प्रेमलता देवी जी अपने आप को रोक नहीं पाती और मन ही मन कहती रहती है, कभी तो दिन रात मुझे खाने के लिए खूब परेशान करता था, ताकि मैं पूरे परिवार का खाना बनाऊं और उसकी बीवी व्यवसाय में उसका सहयोग कर सके। पर आज मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने से भी उसे घृणा आती है। ऐसे में यह अपने में ही बड़बड़ाती रहती है। कभी कभी तो गुस्से में आकर बच्चों को गाली गलौज कर दी है, जिसे लेकर घर में बहुत बखेड़ा हो जाता है। ऐसे में कभी कभी घर का माहौल भी खराब हो जाता है। प्रेमलता देवी की उम्र भी लगभग 90 को छूने लगी है। उनको लगता है कि उनके बेटे बहू आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जैसा कि पहले करते थे, परंतु ऐसा नहीं है। उनकी माँ की ममता सदा यही सोचती रहती है, जो बहुत ही स्वाभाविक है। परंतु उन्हें नहीं मालूम कि उनके बेटे बहू कभी उनसे प्यार नहीं करते। उनके बेटे बहू उनके पति गिरधारी लाल जी को भी प्यार नहीं करते, यह केवल उनके पैसे से ही प्यार करते हैं। आज उन्हें जो पेंशन मिलती है उसमें ऐसे 4 परिवार का खर्च चल सकता है। ऐसे में क्यों ना उनसे मीठी मीठी बातें की जाए और अपना मतलब निकाल लिया जाए। गिरधारी लाल जी तथा उनकी पत्नी कभी कभी इस विषय पर चर्चा तो करते हैं और अपने विचारों की गहराई में जाकर सब कुछ टटोलते हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर होता है कि बेटा बहू निहायत ही स्वार्थवश उनके साथ मेल मिलाप रखते हैं, पर मन से नहीं रखते। बहुत सी ऐसी घटना जो प्रेमलता देवी को विचलित करती है। आजकल बेटा उदय अपनी माँ के पास भी आना बंद कर दिया है। अगर कोई बात करनी हो तो दूर खड़े होकर झुंझलाते हुए बात करता है। उसके मुंह से माँ जैसा कोमल लफ्ज़ भी अब नहीं निकलता। प्रेमलता देवी मन ही मन सोचती है, समय के साथ साथ दीन दुनिया में कितना परिवर्तन आ गया है। अपने बच्चे अपनी माँ को माँ कहकर भी नहीं पुकारते हैं। क्या ऐसा केवल हमारे परिवार में ही है?
ना कि सभी के साथ होता है। गिरधारी लाल जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम तो व्यर्थ में ही चिंता में डूब जाती हो। यह वक्त वक्त की बात है। ऐसा आजकल हर घर में हो रहा है। देखो, आजकल रोज़ ही अखबार में खबर छपती है कि संयुक्त परिवार टूटकर बिखरने के कारण तथा माता पिता के प्रति बच्चों के दुर्व्यवहार के कारण वृद्धाश्रम की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है और वहाँ पर रहने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हमारे अपने मकान हैं, हमें पेंशन का पैसा भी मिलता है, नहीं तो हमारे बच्चे विशेषकर उदय कब का हमें वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाता। वृद्धजनों के लिए तथा सर्विस के बाद पेंशन बहुत ज़रूरी होती है। कम से कम इस पेंशन के पैसे की लालसा में तो बच्चे लोग अपने माता पिता को अपने पास रख लेते हैं। अब जब से पेंशन बंद हो गई है, तब से माता पिता के प्रति बच्चों की घृणा बढ़ती जा रही है। पेंशन बंद करके सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। अपनी सैलरी से पैसा बचा कर रख पाना बेहद मुश्किल काम होता है। अतः बुढ़ापे में पेंशन ही एकमात्र सहारा है, नहीं तो हम सभी को वैसे ही बच्चों के प्रहसन को सहना पड़ेगा। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी से प्रेरणा लेकर हम आपके लिए दिन प्रतिदिन ऐसी नई कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।